नमस्कार एंड वेलकम बैक। जो कुछ भी हुआ शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था। मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। इन चीजों को हम 3 वर्ड्स में रैप अप कर सकते हैं। फर्स्ट, मिडनाइट नेगोशिएशन। सेकंड, सीक्रेट कॉन्वर्जेशन। और सडन बिट्रेयल है जो चाइना ने दिया है किसी भी कंट्री को, और इसके कारण ग्लोबल ऑर्डर चेंज होने वाला है। मिडल ईस्ट के अंदर आप देखेंगे आज या कल युद्ध दोबारा से शुरू होगा। पेंटागन इसी चीज का वेट कर रहा था। दोस्तों, एक एब्सोल्यूट रियलिटी है जो अभी अभी हुआ है चाइना में क्लोज डोर्स के पीछे। ये जो न्यूज है ये इंडियन मीडिया कभी कवर करेगा ही नहीं। आपको इंडियन मीडिया कभी रियलिटी दिखाएगा ही नहीं। और हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये मैटर करती है। भारत को या दुनिया की कोई भी कंट्री को, पूरी दुनिया की जो फाउंडेशन है उसे हिला के रख दिया है इस एक मीटिंग ने। अब मैं आपको बताता हूं जो ये एक्सप्लोसिव डिटेल थी वो कौन सी थी। जो कैमरास थे वो फ्लैश करते थे, सिर्फ पोलाइट स्माइल है जो आपको दिखती थी, पर एक साइलेंट वॉर था जो हो रहा था इन क्लोज डोर्स के पीछे। देखिए, कुछ क्लूज है जिससे पता चलता है कि दोनों कंट्रीज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ट्रंप ने एक ग्रेट ग्रैंड बैंक्वेट को शाम को एंजॉय किया, जिसमें चाइना ने कोई कसर नहीं छोड़ी ट्रंप की किसी भी खातिरदारी में। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक भी डिश टेस्ट नहीं करी जितनी भी चीजें चाइना ने प्रोवाइड करी थी उस बैंक्वेट में, क्योंकि जो ट्रस्ट है वो जीरो है। एक भी चीज जो ट्रंप ने चाइना में खाई थी वो जो व्हाइट हाउस का शेफ था उसने बना के दी थी। वाइन का ग्लास दिया गया था ट्रंप को, ट्रंप ने उठाया भी, पर एक भी सिर्फ वाइन की ट्रंप ने पी नहीं। रीजन, जीरो ट्रस्ट है। ट्रंप को फियर था कि कहीं चाइना मुझे पॉइजन करने की कोशिश न करे। इतना ज्यादा डर था कि ही डिडंट टेक एनीथिंग। अब जो ट्रंप के डेलीगेशंस उसके साथ आए थे, वो जब प्लेन में वापस चल रहे थे अमेरिका रिटर्न जाने के लिए, उसके बाद उन लोगों ने कुछ अनप्रिडिक्टेबल भी किया। उन्होंने जितने भी गिफ्ट थे जो शी जिनपिंग या चाइना ने दिया था ट्रंप और उसकी टीम को, उन्होंने सबको पैक किया। और जो फोन्स दिए गए थे टेम्पररी वाले चाइना की तरफ से, उसको भी पैक किया। और सभी चीजों को चाइना में डस्टबिन में फेंक के चले गए। प्लेन के अंदर भी नहीं ले जाया गया इन गिफ्ट्स को। यह है अल्टीमेट सिग्नल। जो एरा था ब्लाइंड ट्रस्ट का, उसे कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है इस स्टेटमेंट से, इस एक्शन से। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोल दिया है कि वी नो हु इज द थ्रेट टू अस, वी कैन सी इट क्लियरली। और इन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये किससे डील कर रहे हैं। ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके ऊपर आप कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। ये डोनाल्ड ट्रंप को आज समझ में आया है जो हमें 1962 में ही समझ आ गया था। दोस्तों, जो रियल अर्थक्वेक है वो ये नहीं है। जो निगोशिएशन टेबल के ऊपर अर्थक्वेक को लेकर आए हैं मिस्टर ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मास्टर क्लास खेली पावर पॉलिटिक्स की। उन्होंने क्या किया, एक तो सिक्योर कर लिया प्रोमिसेस को चाइना की तरफ से कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिसे ट्रंप बेचना चाह रहा था चाइना को, और चाइना अभी तक कहते आ रहा था कि हमें नहीं चाहिए, हम नहीं खरीदेंगे, आज खरीद लिया। दूसरा, और साथ में 200 बोइंग प्लेन के ऑर्डर भी दिए। और हमने तो यार 1000 का किया था, 500 इंडिगो ने और 500 टाटा ग्रुप ने। और इतनी झकमराने के बाद चाइना ने सिर्फ 200 प्लेन्स को ऑर्डर किया है, क्योंकि रोकड़ा ही नहीं है चाइना के पास। और इसके रिटर्न में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने सडन रिवर्सल कर दिया टेक्नोलॉजी का। रिपोर्ट्स जो लीक होके आ रही है, अभी ऑफिशियल नहीं है, कि जो 10 मेजर चाइना के जो टेक जाइंट्स है कि उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वो
एनवीडिया से चिप्स बाय कर सकते हैं। कंपनीज जैसे कि टेंसेंट है, अलीबाबा है, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए। इस न्यूज के आने के तुरंत बाद उनके स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपने प्लेन को पकड़कर उड़ गए, एक काम और हो गया। एक फ्लैश में पूरी चाइना की स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे आ गई। यहां पर बुरा हाल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के जाते ही। और चाइना की जो मीडिया है, जिन्होंने इसको अनाउंस किया था कि जो एनवीडिया की चिप है वो टेंसेंट लेने वाला था, हुआवे लेने वाला था, ये सारे आर्टिकल को भी डिलीट करवा दिया गया है। उसके बाद जितनी भी न्यूज थी इस टॉपिक पे ऑनलाइन, उन सबको खत्म कर दिया गया है। और इसीलिए जो स्टॉक मार्केट है चाइना की, वो भी नीचे आ गई है। पैनिक क्रिएट हो गया है यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि चाइना ने जो इन चिप्स को खरीदने का अप्रूवल है वो अभी तक इन कंपनीज को दिया नहीं है। जो इल्यूजन था चाइना का अमेरिका के ऊपर और अमेरिका का चाइना के ऊपर, वो अब खत्म हो गया है। जो सबसे बड़ा जो शैटर हुआ है इल्यूजन, वो था चाइना का। चाइना के अंदर एक इल्यूजन था कि हम अमेरिका को कंट्रोल करते हैं, हम अमेरिका से जो चाहें वो करवा सकते हैं। ट्रंप यहाँ आया भी, इनकी वाट भी लगाई और चला भी गया। इसका रीजन है कि ट्रंप को पता है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो अभी बुरे हाल में है, फ्री फॉल में है। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, प्रॉपर्टी का पूरा खेल डाउन है, कंपनीज यहाँ बैंकरप्ट हो रही है। बीजिंग डेस्परेट है इस फाइनेंशियल ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसीलिए ये जो डेस्परेशन की पोजीशन है उसे अल्टीमेट लेवरेज की पोजीशन में यूज किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कि और एक लीथल ब्लो दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई तुम मेरे पैसों के बिना कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें मेरी ट्यून के ऊपर काम करना पड़ेगा। ट्रंप ने फोर्स किया शी जिनपिंग को कि वो एक ऐसे ट्रेड लूप में चले जाएं जहां से वो कभी निकल ही नहीं पाएंगे। अब हुआ क्या कि शी जिनपिंग को पब्लिकली आके डिक्लेयर करना पड़ा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स कभी नहीं बना सकता, वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता। दूसरा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद नहीं कर सकता। जस्ट थिंक अबाउट इट। चाइना ने अभी तक सपोर्ट कर रखा था ईरान को ईच एंड एवरी सेक्टर। चाइना बाय करता रहा ईरान का ऑयल जब कोई और पूरी दुनिया में उसे खरीद भी नहीं सकता था। चाइना का सर्वाइवल ईरान के कारण हुआ, लेकिन एक सेंटेंस में अबेंडन कर दिया शी जिनपिंग ने ईरान को। पर आप सोचिए, शी जिनपिंग ने, चाइना ने एक झटके में ये काम किया ही क्यों? उसके 2-3 रीजंस हैं। चाइना को तेल चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। पिछले मंथ अप्रैल के अंदर 14 to 30 मिलियन बैरल जो चाइना को तेल चाहिए था, उन्होंने अमेरिकन कंपनी से खरीदा था। ट्रंप ने पूरा प्रेशर डाला हुआ है चाइना के ऊपर कि तुम्हें मैं ईरान से तेल खरीदने ही नहीं दूंगा। और साथ में ट्रंप ने क्या बोला, तुम्हें तेल चाहिए मैं देता हूं, प्राइस लेकिन मैं तब ही कम करूंगा जब तुम ईरान को अबेंडन कर दोगे। और बीजिंग ने अल्टीमेटली वो प्राइस को पे कर दिया कि तेल खरीदना है, सस्ते में खरीदेंगे अमेरिका से, हमें अगर ईरान को छोड़ना भी पड़े तो हम छोड़ देंगे। उन्होंने हेजिटेट ही नहीं किया। रीजन भी, चाइना की इकोनॉमी डाउन है, इस बात को आप मत भूलिए। अब जो टाइम बम है ईरान के ऊपर, वो टिक टिक करना शुरू कर चुका है दोबारा से। दोस्तों, ये वही ग्रीन सिग्नल है जिसका वेट पेंटागन कर रहा था। ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक ट्रेड डील को साइन नहीं किया है, उन्होंने सिक्योर कर लिया आइसोलेशन ऑफ ईरान। अब यूएसए की जो मिलिट्री है, उन्होंने मल्टीपल स्ट्राइक्स ऑन ईरान के प्लान्स को शुरू कर दिया है।
ये कंफर्म न्यूज है, दे आर रेडी टू अटैक ईरान अगेन। हो क्या रहा है, हैवी बॉम्बिंग आएगी, उसके बाद जो इलाइट स्पेशल फोर्सेस है उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा ईरान में, ताकि ईरान की जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां से न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बाहर निकाला जाए। और खाग आइलैंड जहां पे पूरा तेल है ईरान का, उसे भी टेक ओवर करने की बात अमेरिका में शुरू हो गई है, ताकि ईरान की जो इकोनॉमी है उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब ईरान तो आ गया कॉर्नर में। अब जो है ईरान फुल पैनिक मोड में आ चुका है, और जब से ईरान के ट्रेड रूट्स को ब्लॉक किया गया है, और तब से ही ईरान क्या कर रहा है, उसकी जो ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है वो ऑलरेडी 100% वो यूज कर चुका है। अब क्योंकि उसके पास कोई ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी अब बची नहीं है, ऑयल वो सप्लाई कर नहीं पा रहा है, और जो ऑयल वेल्स है उसे ईरान कभी बंद नहीं कर सकता। ऑयल को उसे पंप करते रहना पड़ेगा, वरना एक बार ऑयल पंप होना बंद हो गया तो उसके बाद वो कभी पंप नहीं कर पाएगा। इसीलिए ईरान के पास जो एक्सेस ऑयल है जो वो स्टोर नहीं कर पा रहा, उसे वो समुंदर में बहाते जा रहा है। और ईरान क्या कह रहा है कि अब हम अमेरिका की वाट लगा देंगे, जबकि अमेरिका ईरान को ऑलमोस्ट खत्म कर चुका है, उसके पास अब ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। अब ईरान क्या कर रहा है, उसने ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया गया है कि ईरान में जो लोग हैं, जो उसकी जनता है, वो सड़क पे आ चुकी है, और सड़क पे आके वो अमेरिकन फ्लैग्स को गोलियां मार रही है। और ईरान कह रहा है कि जिस तरीके से अमेरिकन फ्लैग्स को यहाँ गोलियां मारी जा रही है, उसी तरीके से गोली मारेंगे हम अमेरिकन को भी, अमेरिका को भी। कह रहा है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से रेडी है, तैयार है। पर ये जो हवाई बातें हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इससे ये आने वाले तूफान को नहीं रोक पाएंगे। अब तो चाइना ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप वाट लगा दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ईरान को लगता था कि उन्हें बचाने के लिए दो कंट्रीज हमेशा आएगी, पहला रशिया और दूसरा चाइना। पर अब दोनों ने ही आईना दिखा दिया है ईरान को। नाउ ईरान इज डेड रॉन्ग। चाइना में कुछ इंटेंस डिस्कशन पैसिफिक ओशियन के ऊपर भी हुआ है, पर ट्रंप ने उस डिस्कशन को रोकते हुए कहा कि अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले पहले मुझे ईरान को खत्म करना है, उसके पहले मैं कोई प्रॉमिस पैसिफिक ओशियन को लेके नहीं कर सकता। दोस्तों, इस बार ट्रंप ने मीटिंग के अंदर जो स्टेटमेंटशिप दिखाई है, जीरो लेवरेज छोड़ा है उसने चाइना के लिए, और सारे के सारे कार्ड्स ट्रंप ने अपने हाथ में रखे। चाइना यहां पर सोचता रह गया कि किस तरीके से मैं ट्रंप को कॉर्नर करूं, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि ट्रंप ने सारे पत्ते हाथ में छुपा कर रखे थे। ट्रंप पोकर खेलना बड़ा अच्छे से जानते हैं, और जो चाइना है, दे वर लेफ्ट इन द डार्क। जियोपॉलिटिकल टेकडाउन शुरू हो गया है ईरान का। पहला चाइना ने और दूसरा रशिया ने, इन दोनों ने तो पहले ही अबेंडन कर दिया है ईरान को। हमारी शिप पर भी इन्होंने अटैक किया था ईरान ने। अब देखिए यूएई के साथ मिलकर और इजराइल के साथ मिलकर हम भी क्या करते हैं। अब दुनिया छोड़ने वाली नहीं है। नाउ ईरान इज लेफ्ट कंप्लीटली इन द डार्क and without any friends. Iran is completely exposed now. फ्रेंड्स तो इनके कभी थे ही नहीं। ये जो जरूरत की दोस्तियां थी, जरूरत खत्म, दोस्ती खत्म। और जो ग्लोबल पावर है, वायलेंटली दोबारा से शिफ्ट हो गया है अमेरिका के हाथों में। जो रूल्स ऑफ गेम्स है, अमेरिका ने रीराइट कर दिया है चाइना में बैठ के ओवरनाइट। थैंक यू, जय हिंद।